और हम प्रार्थना के साथ आरंभ करेंगे। Father, we thank you for this time. पिता, हम इस समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। Holy Spirit, we look to you as our teacher. पवित्र आत्मा, हम आपकी ओर एक शिक्षक के जैसे देखते हैं। Father, we pray that you open the eyes of our understanding पिता, तू हमारी समझ की आंखों को आज खोल दे, and to have a helpful understanding of your word, Lord. ताकि प्रभु तेरे वचन की पूर्ण समझ प्रभु हम आज प्राप्त कर सके। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। Today, I wish to take a Bible study on the book of Philemon. और फिलेमोन की जो पत्री है उसके ऊपर मैं बाइबल अध्ययन लेना चाहता हूँ। Philemon is a very tiny epistle in the New Testament. और नए नियम में पाए जाने वाला बहुत ही एक छोटी पत्री फिलेमोन की ये है। But personally, always loved enjoying reading and meditating the book of Philemon. और व्यक्तिगत रूप से मैं इस पत्री को पढ़ने और अध्ययन करने के लिए बहुत ही मैं आनंद महसूस करता हूँ। To give a little background, और इस पत्री की पृष्ठभूमि देते हुए, Philemon was a believer who was a slave owner. और यहाँ पर फिलेमोन जो था वो एक विश्वासी था और एक गुलाम। He lived in the city of Colossae. और कुलुसियों की जो शहर था उसके अंदर वो रहता था। One of his slaves' name was Onesimus. और उसका एक दास था या गुलाम था जिसका नाम उनेसिमुस था। Actually, he was not a good slave at all. और ये जो गुलाम जो था वो अच्छा गुलाम नहीं था। Philemon called him by name Onesimus. और फिलेमोन जो है उसको उनेसिमुस के नाम से वो बुलाता था। The meaning of the word Onesimus is useful. और उनेसिमुस के नाम का अर्थ ये होता है कि उपयोगी। So probably he thought by naming him useful, he would become a useful slave. और शायद ये अर्थ के साथ उसका नाम रखा था कि उनेसिमुस, जिसका अर्थ है कि उपयोगी, उसको नाम पुकारने शायद वो एक अच्छा दास, उपयोगी दास बन पाएगा। But he was apparently a lazy, useless and disobedient slave. लेकिन हम देखते कि उनेसिमुस जो था वो बहुत ही अनाज्ञाकारी, आलसी और पूरी तरह से जैसे कि एक निकम्मा दास वो ठहरा उसके लिए। And he stole some money from Philemon and then ran away from Philemon's house. और फिलेमोन के घर से कुछ रुपयों की चोरी करके वहाँ से वो भाग गया। As per the Roman law, any slave who is running away, he is punishable by death. और रोमियो का जो कानून जो था वो इस प्रकार था कि कोई भी अगर दास या गुलाम भाग जाता है तो उसे मृत्यु दंड दिया जा सकता है। Normally, when they are caught, they are crucified to death. और ख़ास करके आम तौर पर जब वो पकड़े जाते हैं ऐसे गुलाम तो उनको क्रूस के ऊपर वो मृत्यु की दंड सुनाया जाता है। So Onesimus ran away from the house of Philemon, and he went to the large city of Rome so that he can hide himself. और इनोसिमिस जो है वो फिलेमोन से भागकर एक बड़े शहर में जाकर वो वहाँ पर अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है। It is like, people who commit some crime will sometime go to big cities like Bombay or Delhi, so that it is easy for them to hide in such a within और large crowd. जैसे कि कई बार हम देखते हैं कि कहीं पे किसी ने किसी अपराध किया हो तो छुपने के लिए बड़े बड़े दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में चले जाते हैं ताकि बड़े उस भीड़ के अंदर अपने आप को छिपा सकते हैं। But while in Rome, he somehow Onesimus met Paul. और रोम में जब वो था तो इनोसिमस किसी न किसी तरह से पौलुस को वहाँ पर वो मिलता है। Probably in the prison where Paul was put in. और शायद हो सकता है कि जहाँ पर पौलुस जिस बंदी गृह में था वहाँ पर वो उससे मिला हो। And through the ministry of Paul, Onesimus became a disciple of Jesus. और पौलुस की सेवकाई के द्वारा उनेसिमुस जो है वो यीशु मसीह का चेला बना। Now we can see the sovereignty of God. और यहाँ पर प्रभु के सामर्थ्य, उसकी प्रभु सत्ता को हम देख सकते हैं। This useless slave running away from the master.
और ऐसा एक निकम्मा वो दास था जो अपने स्वामी से की घर से भाग निकला था He tried to go as far away from his master, और अपने स्वामी से जितना दूर हो सके उतना दूर वो जाने के लिए उसने तय किया था। but finally he landing in front of Paul the apostle, और अंत में प्रेरित पौलुस के सामने वो प्रकट होता है and that became the reason for his salvation. और उसी के कारण वो उसका उद्धार होता है। Now Onesimus, after he became a disciple, he understood that he has to return to his master. और इनोसिमस ने जब वो विश्वासी बनने के बाद उसने मन फिरा तो उसको ये पता चला कि उसे अपने स्वामी की ओर पास लौटना चाहिए। Paul also must have encouraged him to do so. शायद पौलुस ने भी उसे प्रोत्साहित किया होगा ऐसा करने के लिए। So this letter in the Bible called Philemon is written by Paul, और ये फिलेमोन की पत्री जो है वो पौलुस द्वारा लिखी गई है addressed to Philemon, फिलेमोन को संबोधित करते हुए, encouraging him to receive and restore Onesimus, who was a useless slave before. और इस प्रकार उसे प्रोत्साहित करते हुए विनती करते हुए कि ओनेसिमुस जो पहले निकम्मा या बिना काम का दास था उसे ग्रहण करने के लिए, उसे अपने साथ पुनर्स्थापित करने के लिए। So Philemon, there is just a single chapter in the book of Philemon. और फिलेमोन की पत्री के अंदर केवल एक ही अध्याय है। So after the introduction और वहाँ पर जो परिचय देने के बाद and greetings from verses 1 to 4, और 1 से 4 अध्याय की शुभकामनाएं या उसकी जो अभिवादन वो देता है उसके बाद, and in that introduction he is saying that I thank God always, making mention of you in my praise. Paul is writing to Philemon. और फिलेमोन को इस प्रकार 4 वचन में वो लिखते हुए पौलुस कहता है कि मैं सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और अपनी प्रार्थनाओं में भी तुझे स्मरण करता हूँ। And verses 5 to 9, very interesting. Some good qualities of Philemon, Paul is reminding and appreciating. और कुछ अच्छे गुण जो 5 वचन से 9 वचन के बीच में जो फिलेमोन के जीवन में है उसको वो याद दिलाता है और उसकी सराहना करता है पौलुस। Verse 5, वचन 5, I hear of your love and of the faith which you have toward the Lord Jesus Christ and toward all the saints. और वो कहता है क्योंकि मैं तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनकर जो प्रभु यीशु पर और सब पवित्र लोगों के साथ है। This was something which the Lord spoke to me when I was reading Philemon many years before. और बहुत साल पहले जब फिलेमोन की पत्री में पढ़ रहा था, परमेश्वर ने बहुत साल पहले इस वचन से मुझसे बात किया, वचन 5 से। So here Paul is talking about Philemon's love and his faith. और यहाँ पर फिलेमोन का जो प्रेम है और उसका विश्वास है, इन दोनों चीज़ के बारे में बात की गई है। And first he is speaking about his love and his faith toward the Lord Jesus Christ. और सबसे पहले उसका प्रेम और विश्वास जो प्रभु यीशु की ओर है उसके बारे में वो बात करता है। And not only that, he is especially mentioning his love and faith or trust which he had also toward all the saints. और केवल उतना ही नहीं लेकिन आगे कहता है कि वो प्रेम और विश्वास जो सब पवित्र लोगों के साथ भी वो रखता है। So there is a good balance we can see from in the life of Philemon which Paul observed. और यहाँ पर फिलेमोन के जीवन के अंदर एक बहुत ही अच्छा संतुलन जो पौलुस ने वहाँ पर देखा। On one side, he had an excellent faith towards the Lord Jesus Christ and love for the Lord. और एक तरफ उसके अंदर बहुत ही उत्तम प्रेम और विश्वास प्रभु यीशु की ओर लिए था। And at the same time, unlike many believers, he also had a love, sincere love toward other believers. और दूसरी ओर बहुत सारे विश्वासी में नहीं पाया जाता, लेकिन उसके अंदर ऐसा एक प्रेम और विश्वास और सब पवित्र लोग यानी कि विश्वासी लोगों के लिए उसके भीतर था। And also he had a mutual trust with other believers. और अन्य लोगों के अरस परस एक भरोसे की भावना उनके मध्य में थी। So his faith and love was not unbalanced, only as many people say, I love the Lord, I put my trust in the Lord, but no proper relation with other believers. और उसका प्रेम केवल परमेश्वर के प्रेम और विश्वास परमेश्वर तक ही सीमित नहीं था, लेकिन पवित्र लोगों के साथ ही संतुलित वो था। आज के लोगों के समान नहीं जो कहते हैं कि केवल परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लोगों से नहीं।
This just like the cross, there is a vertical member and a horizontal member. और जैसे क्रूस के ऊपर दो लकड़ियाँ होती है, एक खड़ी होती है और उसके ऊपर आड़ी एक लकड़ी होती है, इस प्रकार। When we have a strong relationship with the Lord, at the same time we should have a strong relation with our believer brothers and sisters. और जिस प्रकार एक परमेश्वर के साथ एक मजबूत रिश्ता हमारा होता है, उसी प्रकार हमारे विश्वासी भाई और बहनों के साथ भी हमारा उसी प्रकार एक मजबूत रिश्ता होना चाहिए। That is something which we should pursue continuously in our life. और ये निरंतर हमारे जीवन में इस बात की खोज हमको करनी चाहिए। And in verse 7 we read, और वचन 7 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, I have come to have much joy and comfort in your love. और वो आगे कहता है कि हे भाई, मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली है। We can understand what a very close, intimate fellowship Paul the Apostle had with Philemon. इससे हम समझ सकते कि पौलुस ने फिलमोन के साथ कितनी गहरी और घनिष्ठ यहाँ पर संगति की होगी उसके साथ। And we can understand the largeness of Philemon's heart towards और other believers. फिलमोन की यहाँ पे हृदय की जो उदारता है उसको हम देख सकते हैं, जो उसने पौलुस के प्रति दिखाई। It is something we can, we can give to other. When someone coming in contact with us, they should be able to get a little bit of joy and comfort from us towards them. और हमारे जीवन में भी ऐसा ही होना चाहिए, जो कोई व्यक्ति हमारे संपर्क में हमारे साथ में जुड़ता है, हमारे जीवन से भी उन्हें कुछ न कुछ आनंद और शांति उनके जीवन के लिए प्राप्त होनी चाहिए। They should feel welcomed, they should feel happy, and they should receive a level of comfort when they interact with us. और जब कभी आपसे बातचीत करते हैं, उन्हें आमंत्रित महसूस होना चाहिए, उन्हें एक आनंदित महसूस होना चाहिए उन्हें। And he continued to say in the same verse, और उसी वचन में वो आगे कहता है, especially which touched my heart. और खास करके इस भाग ने मेरे हृदय को छुआ। He's saying that the hearts of the saints have been refreshed through you, brother. और यहाँ पे लिखा है कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए हैं। It's a wonderful thing. When Paul remember about Philemon, this is what he remembered. The hearts of the saints have been refreshed through him. और कितनी अद्भुत बात है, जो पौलुस फिलेमोन को याद करता है, इस बात को याद कर पाता है कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन या हृदय पूरी तरह से ताजगी से भर गए। So we can see Philemon also was somebody like Barnabas. और हम देखते कि फिलेमोन भी बरनबास के समान था, who had another name given by apostles, the son of encouragement. और प्रेरितों के द्वारा उसको भी एक दूसरा नाम जैसे कि दिया गया था कि वो प्रोत्साहन का पुत्र कहलाया गया। So this Philemon was also a son of encouragement. He was a refresher of others. और यहाँ पर फिलेमोन भी औरों को प्रोत्साहन देने वाला, उसका प्रोत्साहन का पुत्र या लोगों के मन को हरा भरा ताजगी से भरने वाला वो था। We also should have the same desire and we should covet for such a life. और ऐसे जीवन की इच्छा हमारे अंदर होने की लालसा हमको करनी चाहिए। I want to be someone who can refresh the hearts of others. और मैं ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूँ जो औरों के हृदयों को मैं ताजगी से भर दूँ या हरा भरा उनको कर दूँ। People need, whenever they come in contact with me or when they speak to me on the phone, और जब कभी लोग मेरे संपर्क में आए या फ़ोन पर मेरे साथ बातचीत करें, even through a normal conversation, God can help me to be refreshed them. और एक साधारण बातचीत के द्वारा भी परमेश्वर मेरे जीवन के द्वारा उस भाई या बहन को ताजगी से भर सकता है। That is something we all can desire to have that Philemon's quality in us. और हम सभी फिलेमोन का ये गुण हमारे जीवन के अंदर इसकी लालसा या खोज कर सकते हैं। Now in verse 10, वचन 10 में Paul is entering into the main purpose of his letter. और इस पत्री का जो खास उद्देश्य था उसको अभी संबोधित वो 10 वचन से आगे करता है पौलुस। He is saying that I appeal to you for my child Onesimus. और वो कहता है, मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए जो मुझसे मेरे कैदी में जन्मा तुझसे विनती करता हूँ। When Philemon became a born again believer, and Paul is considering him now as his son. और फिलेमोन उनेसिमुस का जब नया जन्म हुआ तो पौलुस उसे अपने बच्चे या संतान के रूप में यहाँ पे संबोधित करता है। And now he is sending him back to Philemon. अब ये उनेसिमुस को वापस उसके स्वामी जो था फिलेमोन उसके पास वो भेजता है। In verse 11, he is talking something about Onesimus. और 11 वचन में वो उनेसिमुस के बारे में कुछ बात करता है।
He's saying that formerly he was useless to you. और वो कहता है वह तो पहले तेरे कुछ काम का न था। So originally, this slave, this Philemon, this person was useless, as is recorded here. और यहाँ पे जैसे लिखा है कि ओनेसिमुस जो यहाँ पे लिखा है उस प्रकार पूरी तरह से निकम्मा या किसी भी काम का ये व्यक्ति नहीं था। And when he became a disciple, और जब वो एक शिष्य बन गया, what is he now? और अब वो क्या बन गया? He is no more a useless person. अभी वो कोई निकम्मा व्यक्ति नहीं है। He is saying, but now he is useful to both you and me. और आगे कहता है पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। So this is a wonderful thing, the transformation which takes place in the life of a person. और ये बहुत एक अद्भुत बात है कि एक व्यक्ति के जीवन में कैसे एक परिवर्तन आ जाता है When one becomes a disciple of Jesus, और जब वो यीशु मसीह का शिष्य बन जाता है he is a new creation. तब वो एक नई सृष्टि बन जाता है Old things are passed away. और पुरानी बातें बीत चुक जाती है No, everything is new. और देखो सब कुछ नया हो जाता है। You can see the confidence with which Paul is able to vouch Onesimus. और यहाँ पे हम देखते हैं कि कितने हियाव के साथ पौलुस ओनेसिमुस की जिम्मेदारी यहाँ पर लेता है। That useful old slave now has become a very useful person to you and to me. और जो निकम्मा दास जो तेरा था वो अब और मेरे लिए बड़े काम का व्यक्ति वो बन चुका है। This is something which tremendously should encourage us and challenge us. और ये बहुत ही अद्भुत रीति से हमको करना चाहिए और चुनौती देना चाहिए। When we come to the Lord, जब हम प्रभु के पास आते हैं, the Lord wants to do a work in each one of us. परमेश्वर हमारे सबके जीवन में एक कार्य करना चाहता है। Whatever may be our past, हमारा अतीत या भूतकाल क्यों भी कुछ न हो, even if our life is like this useless, lazy, disobedient slave Onesimus, और यहाँ तक कि शायद हमारा जीवन ओनेसिमुस जैसे एक निकम्मा अनाज्ञाकारी एक आलसी दास के समान हो सकता है, gospel has the power to transform such people like us. लेकिन सुसमाचार में हमारे जैसे इस व्यक्ति को परिवर्तित करने की एक सामर्थ है And become so useful person to great apostle Paul and even to his old master, to whom he was probably a nuisance before. और यहाँ तक कि वो परिवर्तित होने के बाद और वो प्रेरित पौलुस के लिए यहाँ तक उसको पुराना स्वामी के लिए उपयोगी एक व्यक्ति बन जाता है। And this also can be our desire and our prayer as well. और ये हमारी इच्छा और हमारी प्रार्थना भी ये हो सकती है। Lord, in my life, past life I was leading a useless life. प्रभु मेरे अतीत या भूतकाल के जिनमें मैं भी एक निकम्मा बिना काम का एक व्यक्ति था। I just lived for myself, मैं केवल अपने लिए ही जीवन जीता था। fulfilling my own desires. मैं अपनी ही इच्छाओं के लिए जीवन जीता था I was not useful to anybody. और मैं किसी के लिए उपयोगी नहीं था Probably I was a nuisance to many people. और पूरी रीति से जैसे कि मैं बहुत ही बिगड़ा हुआ और लोगों के लिए एक परेशान करने वाला व्यक्ति था। But you wanted to change me now. लेकिन प्रभु तो अब मुझे बदलना चाहता है। You wanted to change me to a useful person, अब तो मुझे बदल कर प्रभु एक उपयोगी व्यक्ति बनाना चाहता है useful vessel of honor. और एक आदर का उपयोगी पात्र तू बनाना चाहता है। That goal, that objective, our calling, we should never forget in our life. और हमारे जीवन के अंदर ये बुलाहट को हमें कभी भूलना नहीं है। From a useless person to a useful person, that is where God wants to take us. और परमेश्वर हमें एक निकम्मे व्यक्ति से उठाकर एक उपयोगी व्यक्ति में वो परिवर्तित करना चाहता है। And very often, as we say, it is not with a lot of preaching or telling others. और हम खास करके अक्सर कहते हैं कि बहुत बातें कहने से या प्रचार करने द्वारा ये नहीं होता। Very often, God wants us to be useful and a blessing to others through our character, our life. और कई बार परमेश्वर चाहता है कि हम उपयोगी पात्र बने हमारे जीवन के द्वारा, हमारे चरित्र के द्वारा। Just like a little salt is added to the food, it gives taste to the food. और जैसे थोड़ा सा नमक लेकर भोजन में जब मिलाया जाता है तो कितना स्वादिष्ट वो भोजन बन जाता है। In the food, we cannot search and find a salt crystal. और आप भोजन के अंदर ढूंढ कर उस नमक को आप ढूंढ नहीं सकते निकाल कर। A salt crystal, it has lost its identity. और वहाँ पर नमक ने खुद का जो अस्तित्व वहाँ पर उसने खो दिया है उस भोजन के अंदर। But through that process, it has imparted taste to the whole food. लेकिन उस प्रक्रिया के दौरान उसने पूरे भोजन के अंदर एक स्वाद को लेकर आया है। I think
We should always desire and aim in our life to be a useful person, to be transformed into a useful person. और यही हमारे जीवन में हमको इच्छा रखनी है कि प्रभु मुझे एक परिवर्तित और उपयोगी व्यक्ति बनना है। And then in verse 12, he is saying, और 12 वचन में आगे वो कहता है, I have sent him back to you in person, that is, I am sending my own heart. और वहाँ पर कहता है कि उसी को अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है उसे मैं तेरे पास भेज रहा हूँ। You can see again, this useless slave has become such a wonderful brother. And और यहाँ पे पौलुस के कैसे देखते हैं कि अद्भुत बात है कि कैसे वो एक उसके हृदय का टुकड़ा बन गया जो पहले एक निकम्मा व्यक्ति था। yeah, and he is saying he has become like my giving to you is like I am tearing my heart and giving to you. It's so precious now. और कितना बहुमूल्य व्यक्ति हो पौलुस के लिए, जैसे वो कह रहा है कि अब मैं मेरे हृदय का टुकड़ा निकाल कर जैसे कि मैं तुझे सौंप रहा हूँ। Again, in verse 15, वचन 15, saying that perhaps he was for this reason separated from you for a while. और वो आगे कहता है क्योंकि क्या जाने वह तुझसे कुछ दिन तक के लिए इसी कारण अलग हुआ, That you would have him back forever. ताकि वो सदैव तेरे निकट रहे। And verse 16, he is coming back no longer as a slave. वो 16 वचन में कहता है परंतु अब से वह दास के समान नहीं लौट रहा, But more than a slave, लेकिन एक दास से भी बढ़कर, a beloved brother. अर्थात एक प्रिय भाई के समान। So you can again see another comparison which Paul is making. और यहाँ पे और एक तुलना जो पौलुस करता है उसको हम देख सकते हैं। A useless slave who ran away from his master. और एक ऐसा निकम्मा दास जो अपने स्वामी से भाग निकला था, Now he is returning not as a slave. अब वो वापस लौट रहा एक दास के समान नहीं, He is returning as a beloved brother. लेकिन एक प्रिय भाई के रूप में अब वो लौट रहा है। And Paul is encouraging Philemon to receive him as a beloved brother. और पौलुस फिलेमोन को प्रोत्साहित करता है कि उसे एक भाई के रूप में उसे ग्रहण करे, And he is saying he is a beloved brother especially to me. क्योंकि वो मेरे लिए एक प्रिय भाई के समान ठहरा है। And how much more he will be a beloved brother to you. और कितना अधिक वो तेरे लिए भी, तुम्हारे लिए भी एक प्रिय भाई के रूप में ठहरेगा। And he is again saying, please accept Onesimus back as you would accept me. और जैसे तू मुझे ग्रहण करता है वैसे ही तो उनेसिमुस को भी उसी प्रकार ग्रहण कर। And verse 18, Paul is also telling, if he has wronged you in any way or owes you anything, charge that to my account. और 18 वचन में पौलुस लिखता है कि यदि उसने तेरी कुछ हानि की है या उस पर तेरा कुछ कर्ज आता है तो उसे मेरे नाम पर लिख दे, I will pay it back. और मैं उसको तुझे चुका दूंगा। Paul was willing to pay any price for the restoration of Onesimus. और उनेसिमुस की पुनर्स्थापना के लिए पौलुस किसी भी कीमत को चुकाने के लिए तैयार था। We can also see a spiritual lesson here. और एक आत्मिक पाठ को हम यहाँ पर सीख सकते हैं। Somebody like us who was a useless person, a nuisance to others. और हमारे जैसा व्यक्ति जो पूरी तरह से निकम्मा किसी भी काम का नहीं था, But Jesus Christ saved us. लेकिन यीशु मसीह ने हमको बचाया And he paid the price for us. और उसने हमारे लिए उस बड़ी कीमत को चुकाया Changed us into a useful person. और उसने हमें एक उपयोगी व्यक्ति के रूप में परिवर्तित कर दिया And to change our heart to be a beloved brother, somebody who likable by others. और हमें एक उपयोगी या एक प्रिय भाई के रूप में हमको बदल दिया। God has done such a wonderful work in our lives. और परमेश्वर ने कितना अद्भुत कार्य हमारे जीवन के अंदर किया है। We can see that work of God in our own life here. और हमारे स्वयं के जीवन में इस कार्य को देख सकते हैं। And another thing which refreshed my heart is what Paul is writing in verse 20. और 20 वचन में और जो लिखा है मेरे हृदय को बहुत ही उससे प्रोत्साहन या ताजगी मिली। Brother, let me benefit from you in the Lord. और वहाँ पे लिखता है कि हे भाई, यह आनंद मुझे प्रभु में तेरी ओर से मिले। Such a great apostle, he has that humility to, he is almost like demanding from Philemon. और यहाँ पर इतना बड़ा प्रेरित जो है वो फिलेमोन के पास से कुछ मांग को करता है And he is willing to request for it.
और वहाँ पर वो उसके लिए एक विनती के समान उसके सामने रखता है। What is he requesting? क्या वो विनती कर रहा है? Refresh my heart in Christ. और मेरा हृदय प्रभु यीशु मसीह में तू और ताजगी से भर दे। So Paul is so humble and he is requesting Philemon so that he would refresh Paul's heart. और पौलुस यहाँ पर कितना नम्र व्यक्ति है, वो फिलेमोन को यहाँ पर विनती करता है कि वो पौलुस के हृदय को हरा भरा कर दे, उसको ताजगी से भर दे। So this indicates that for a healthy fellowship with two people, और यह दर्शाता है कि एक अच्छी संगति या स्वास्थ्यकारक संगति जो दोनों व्यक्तियों के बीच में होती है, one need to be humble. और वहाँ पर उन्हें नम्र होना ज़रूरी है। One should not have a pride thought, I don't need anyone's help. और ऐसा घमंड से भरा हुआ विचार नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है या मदद की ज़रूरत नहीं है, I can live all alone. और मैं अकेला ही जीवन जी सकता हूँ, I don't have to share my problems with others. और मुझे अपनी समस्याओं को किसी और लोगों के साथ नहीं बांटना है, I can hide everything to myself. और मैं सारी बातें अपने तक ही सीमित या उसको छुपा सकता हूँ। That was not the attitude Paul was displaying. और पौलुस का यहाँ पर इस प्रकार का स्वभाव हम नहीं देखते हैं। He is requesting, please refresh my heart. और वो यहाँ पर विनती करता है फिलेमोन को कि मेरे हृदय को भी तू हरा भरा कर दे। That is for promoting fellowship, humility is required. और अच्छी संगति बढ़ाने के लिए या होने के लिए नम्रता की बहुत अधिक ज़रूरत होती है। That we learn from the friendly fellowship and relationship between Paul and Philemon. और यहाँ पे बहुत ही मित्रता भरी एक संगति जो फिलेमोन और पौलुस के जीवन में थी, वो हमें सीखना है। And one important thing what we learn from this book of Philemon is, और एक महत्वपूर्ण पाठ जो हम इस फिलेमोन की पुस्तक से सीखते हैं वो ये है, it is the necessity of restitution, और यहाँ पर पुनः स्थापना की जो ज़रूरत है, correcting our past और हमारे अतीत या भूतकाल को सुधारने की ज़रूरत, as much as we can, जितना अधिक हो सके उतना, setting right things from our past life as much as we can. और जितना हो सके हमारे अतीत में से जिन बातों को आप ठीक कर सकते, जितना अधिक हम उसे करें। When Onesimus became a disciple in Jesus, और ओनेसिमुस जो है यीशु मसीह का शिष्य वो बना, he understand the importance of restitution. और वहाँ पर पुनः स्थापित होने का अर्थ उसने सीख लिया। He remembered what was his life earlier when he was living in the house of Philemon. और उसने बात को जान लिया कि जब वो पहले पुराना जीवन फिलेमोन के साथ में जब उस दास के स्वरूप में रहता था वो कैसा था, How useless he was, how disobedient he was, और कितना अधिक निकम्मा और अनाज्ञाकारी वो था, and how he had also stolen things from his house and ran away. और कैसे फिलेमोन के घर से चीज़ों को चुरा कर वो भाग गया था। Now he understood, being a disciple now, I cannot just forget all that. I had to go back and set right things with the Philemon. और विश्वासी होने के नाते अब मुझे केवल उन चीज़ों को भूलना नहीं, लेकिन पीछे जाकर उन बातों को ठीक करना है। And Paul also taught him and encouraged him to go back and set right your things, Philemon. और पौलुस ने भी उसे प्रोत्साहित किया कि वापस लौटकर उन बातों को वो फिलेमोन के साथ और एक बार पुनर्स्थापित करे। So he decided to go back to his master and set right his things. और वहाँ पर उसने निर्णय लिया कि अब वो अपने स्वामी के घर लौटकर चीज़ों को और एक बार ठीक करेगा। He could have easily avoided going back and continue to live in the city of Rome. और बहुत ही आसानी से वो स्वामी के घर न जाकर वो रोम में ही अपने जीवन को व्यतीत कर सकता था, But he chose to go back and set right the things. लेकिन वो अपने स्वामी के घर जाने के लिए उसने निर्णय लिया और चीज़ों को ठीक करने का उसने निर्णय लिया। Many people think when they come to Christ, they can run away from their past. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जब वो यीशु मसीह को ग्रहण करते, यीशु मसीह में आते हैं, तो अपने अतीत से वो भूतकाल से भाग सकते हैं, Act as if nothing has happened. और जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। No, but we have to go back and set right our past as much as we can. और जितना अधिक हमसे बन सकता है उतना अतीत में जाकर हमको चीज़ों को ठीक करना चाहिए। Think about the example. Suppose we had borrowed some money in the past. और उदाहरण के रूप में यदि हमने किसी के पास से पैसा कर्जे पर या उधार लिया हो, Maybe we took a loan from the bank. और कहीं से बैंक से हमने शायद लोन लिया हो, Or even just like Philemon stolen or received something unrighteously in our hand.
और हो सकता है उनुसिमुस ने जैसे फिलेमोन के घर से कुछ चीज़ों को चुराया अधार्मिक रीति से। So, what we should do when we become a disciple? और हमें क्या करना है कि जब हम शिष्य बन जाते तब हमें क्या करना है? We cannot just say that I am a new creation. Jesus forgiven all my sins. और केवल इतना नहीं कि अब तो मैं यीशु मसीह में नई सृष्टि हूँ, यीशु ने मेरे सारे पापों को माफ़ कर दिया है, All my uh, uh, all my things Jesus has taken. So I will not pay back. Hey, we cannot say that. और हम ऐसा नहीं कह सकते कि भी सब कुछ मेरा यीशु ने ले लिया है, बदल दिया है, अब मैं वापस कर्जा नहीं चुकाऊंगा। So we had to set right our things, especially the practical things or defrauding such things in our past. और जितना हमारे अतीत के अंदर जो भी व्यवहारिक चीज़ें हो सकती है जहाँ पर हमने किसी के साथ नुकसान किया हो या चोट पहुँचाई हो, तो वहाँ पर उन चीज़ों को जितना हो सके उतना हम ठीक कर सकते हैं। A good believer will always think in correcting his past life. और एक अच्छा विश्वासी हमेशा उसके अतीत या भूतकाल के जीवन को सुधारने की हर एक कोशिश करेगा। Just because he received the forgiveness, he will not conveniently avoid setting right the past. और क्योंकि उसने परमेश्वर से एक माफ़ी को मांगा है तो बहुत आरामदायक रूप में वो चीज़ों को ठीक न करने का नहीं सोचेगा। Including things like where we need to go and ask forgiveness with some people. और यहाँ तक हो सकता है कि किसी व्यक्ति के सामने जाकर माफ़ी मांगने तक भी उसमें हो सकता है। Part of repentance is we go back and do and correct, right those things. और कोई भी चीज़ वो मन फिराव के लिए करना हो या पिछला मुड़ कर हमें उस बातों को सुधारने की ज़रूरत हो, हम उसे करेंगे। We can see similar principle from the life of Zacchaeus. और जक्कई के जीवन से भी हम इसी सिद्धांत को देखते हैं। It's a same principle we can see there. और वही जो एक समान सिद्धांत हम उस वहाँ पर भी देख सकते हैं। When Jesus went to Zacchaeus' house, और जब यीशु मसीह जक्कई के घर पर गया, Zacchaeus did not just say, Lord, today onwards I will do everything correct. और जक्कई ने इस प्रकार यीशु से नहीं कहा, प्रभु आज से लेकर मैं हर चीज़ें एकदम सही करूँगा। Now onwards I will not cheat anybody. और यहाँ से आगे मैं किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करूँगा। Now onwards I will not receive in my hand any unrighteous money. और यहाँ से आगे मैं कोई भी अधर्म का पैसा अपने हाथ से मैं ग्रहण नहीं करूँगा। That is not what Zacchaeus told Jesus. और ऐसा कुछ जक्कई ने यीशु मसीह से नहीं कहा। He told, that is in Luke chapter 19 verse. लूका 19 में जक्कई इस प्रकार कहता है, He told that, behold Lord, half my possession I will give to the poor. और वहाँ पर वो कहता है कि मेरी आधी संपत्ति जो है वो मैं जो कंगालों को सौंप देता हूँ। And if I had defrauded anyone, और यदि किसी का कुछ अन्याय करके ले लिया हो, just like what Onesimus did to Philemon, और जिस प्रकार उनेसिमुस ने फिलेमोन के साथ किया था, here Zacchaeus is saying, I will give back 4 times as much. तो यहाँ पर जक्कई कहता है कि तो मैं 4 गुना उसे फेर दूंगा। Meaning probably he thought about that interest accumulated over the years. और यहाँ पर शायद उसने सोचा होगा कि उन पैसों के ऊपर जो उसने लिया था इतने सालों का ब्याज के साथ। So a good repentance is similar to this, setting right the past. और एक अच्छा मन फिरा भी इसी प्रकार होता है कि हम अतीत में जाके चीज़ों को ठीक करते हैं। It is those people who will make a progress in their spiritual life. और ऐसे ही लोग अपने आत्मिक जीवन में उन्नति कर पाते हैं। We just want to just receive our forgiveness of sin and ignore and close our eyes about our past life. और ऐसा नहीं कि वो केवल पापों की माफ़ी प्राप्त करके जो पिछला जो जीवन है जहाँ पर वो ठीक कर सकते हैं चीज़ों को, उनको नज़रअंदाज करते अपनी आँखों को बंद करें। We try to run away from those situations. और वे शायद उन परिस्थितियों से भागने की कोशिश करें। We will not make progress in life. ऐसा यदि हम करते तो हमारे जीवन में हम उन्नति नहीं कर पाएंगे। Here, Jesus told him, "Today salvation has come to this house." और यीशु मसीह उससे तुरंत कहता है कि आज इस घर में उद्धार आया है। Jesus thoroughly, quickly accepted his repentance. और वहाँ पर यीशु ने तुरंत ही उसका जो मन फिराव या माफ़ी उसको ग्रहण कर लिया। So may God help us also, help us all to grow into a life just like Onesimus.
और प्रभु हम सबों की सहायता करे ताकि हम ऐसे जीवन में जो उनेसिमुस के समान उस जीवन में आगे बढ़ सके from being a useless person to an extremely useful person, और एक निकम्मे व्यक्ति से लेकर एक बहुत ही उपयोगी व्यक्ति हम बन जाए from a useless, disobedient slave to a dearly beloved brother. और यहाँ से एक निकम्मा अनाज्ञाकारी जो गुलाम था उससे बढ़कर एक प्रिय भाई हम बन जाए A person who had stolen and did a lot of unrighteous things, we went all the way to set right those things, like that, setting right our things. और ऐसे व्यक्ति उनेसिमुस के समान जिसने पहले चुराया था अन्याय से सारी चीज़ों को ली थी अब उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए उसके स्वामी फिलेमोन के साथ पास वो लौटता है उस प्रकार हम चीज़ों को ठीक करें Then our life also will be progressively a life which will refresh others. और तब हमारा जीवन एक व्यक्तिगत रूप से प्रगति के साथ औरों को ताजगी देने वाला या हरा भरा करने वाला जीवन तब वो बन जाएगा Help us, amen. प्रभु हमारी सहायता करे आमीन